नहीं, बात क्या है कि पटेल जी मैं आपको कुछ बताती हूँ। आजकल जितने भी फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, पता है क्यों पॉपुलर है? सेल्फ सर्विस काउंटर्स की वजह से। फास्ट फूड है? ये उपवास का खाने से ये सेल्फ सर्विस सेंटर से क्या मतलब? पटेल जी ये फास्ट फूड वो उपवास वाला खाना नहीं है। तो? ये फास्ट फूड वो है जहाँ जगह जगह पर वो एनीवे मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आपको क्यों बुलाया, आप जाइए यहाँ से। मैं बात कर रही हूँ पेरिस की और आप पहुँच गए झुमरी तलैया। पेरिस झुमरी तलैया? लेकिन रेस्टोरेंट तो हम बम्बई में बना रहे हैं ना, फिर आप पेरिस और झुमरी तलैया की क्यों बात करती है? पटेल जी मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया? आपने मुझे इसलिए बुलाया कि प्लान्स दिखाने के लिए। तो पटेल साहब चुपचाप प्लान्स देखिए, फालतू के कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज कैंटीन की तरह लग रहा है। देखिए इधर ये स्लॉट मशीन में चाहती हूँ यहाँ पर डले, और मैंने कितनी बार कहा है कि ये वाउचर्स मैं क्लियर नहीं कर। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं वाउचर के लिए कहाँ आया था, मेरे कन्वेंस के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ घुसे कैसे? उस दिन मैंने तुम्हें धक्के लेकर यहाँ से निकाला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ये यहाँ काम कर रहा है। जो भी हो पटेल मैं चाहती हूँ ये अभी यहाँ से निकले। कल भी आया था ये, तारा ने इसको बाहर निकाल दिया था, दोबारा आया होगा और तुमने रख लिया होगा। नहीं मैडम क्या बात? देखो कुछ लेकिन वेकिन नहीं, अभी इसको निकालो वरना तुम्हें भी निकाल दूंगी मैं यहाँ से। देखिए मैडम, अगर आपको वाउचर साइन करना है तो कीजिए, और नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन मुझे जलील मत कीजिए। उस दिन मैंने आपकी बदतमीजी बर्दाश्त की थी क्योंकि मैं नौकरी मांगने आया था, लेकिन आज मेरी इज्जत है। गेट आउट। तुम दोनों बाहर निकलो यहाँ से, अभी निकलो। मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? पहले दो कौड़ी वाले आदमी को काम पर रखते हो और फिर पूछते हो तुम्हारी क्या गलती है? इन्हें क्यों डांट रही हैं आप? इन्होंने नहीं रखा मुझे काम पे। तो तुम्हें यहाँ आने की किसने परमिशन दी? किसकी इजाजत से तुम यहाँ घुसे हो? मैं यहाँ तारा मैम साहब की इजाजत से घुसा हूँ, उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा है। तारा ने? जी हाँ। मैडम क्या है कि बकवास मत करो पटेल। नहीं, आप तारा मैम साहब को जाकर पूछ सकती हैं। ठीक है मैं भी उससे जाकर पूछती हूँ, और अगर ये बात झूठ निकली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ध्यान रखना इस बात का। हटो। ये होटल है या हॉस्पिटल? एक दूसरों को खबर ही नहीं होती। तारा। हाँ बोलो देवयानी। क्या तुमने उस भिखारी को काम पर रखा है? असल में पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने उसे काम दिया है? लेकिन तुम मुझसे कहाँ मिली? मुझसे वाउचर साइन करवाने आया था। किस जगह? मेरे अपने ऑफिस में। अरे वो तुम्हारे ऑफिस में कैसे घुसा है? और नहीं तो क्या, हिम्मत तो देखो साले की। मैंने उसे ऑफिस वाले विंग में आने से मना किया था। इस विंग में मतलब? होटल में उसे घूमने की इजाजत है? तुमने काम दिया उसको तारा? हाँ लेकिन तुम्ही ने उसको काम पर रखा मतलब? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तारा? वो आदमी गरीब है। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं जो इंसान शक्ल से इतना लुच्चा दिखे उस पर तुम्हें तरस कैसे आ सकता है? ऊपर से वो इतना गंदा और घिनौना है तो अंदर से कैसा होगा तारा? देखो देवयानी, किसी की शक्ल देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। तारा मैं तुम्हें बता रही हूँ वो आदमी बहुत हरामी है, उसको नौकरी से निकाल दो फौरन। अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं खुद उसे निकाल दूंगी, लेकिन उसे एक मौका तो देना चाहिए। देख लेना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, लेकिन तुम उसको निकालती क्यों नहीं हो? लेकिन देवयानी तुमने उसे इस विंग में आने को मना किया था ना, लेकिन वो आया, अब निकालो उसको। ऐसे नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती हो? क्योंकि अभी तो मैंने उसे नौकरी पे रखा है। इतनी जल्दी जज्बात में आकर कुछ फैसला नहीं किया जा सकता। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बेटे। आई एम सॉरी तारा, मुझ में तुम्हारी तरह पेशेंस नहीं है। मैं एक नजर में उस इंसान का हरामीपन पहचान गई थी, और अगर तुम्हें याद हो मुझसे ज्यादा तुम भड़की थी उस पर। अच्छा बाबा, क्या कहलवाना चाहती हो तुम मुझसे? कहलवाना क्या चाहती हूँ तारा? जाहिर है तुम्हें ऐसे दिखावा करने वाले और ऐसे नौटंकी बाजों की मदद करने में बहुत मजा आता है, और ऐसे लोगों की मदद करके तुम अपने आप को बहुत ही बड़ा महसूस करती हो। देवयानी चिल्लाओ मत, उस इंसान को मेरे रास्ते से दूरी रखना, वरना मैं दिखा दूंगी कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। ओह गॉड, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। मैं 25 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मेरे पास वक्त नहीं है आपके पास यहाँ वेस्ट करने का। नो, यू हैव टू स्टे हियर। मैडम, जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिल जाते आप यहीं रहेंगे। किसके ऑर्डर्स? कौन से ऑर्डर्स? कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स। कैन यू हियर मी? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कितनी देर मुझे यहाँ बिठा के रखने वाले हैं? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? कंचन सोनी हूँ मैं। आप लोग इस तरह से मुझे जलील नहीं कर सकते, सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ, प्लॉट नंबर 14, 15, 16, 17
17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 वेस्ट एंड लोनावला। इन सब के बारे में जानती है ना आप? बोलिए। ये सब प्रॉपर्टी अब्दुल कादिर के नाम पे खरीदी गई है। इस अब्दुल कादिर को जानती हो तुम? इसके बारे में शॉप नंबर 4, 5, 6 मोहम्मद अली रोड, इसके बारे में जानती है कुछ आप? ये सब मिसेस हसीना कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे है। पेट्रोल खत्म होने वाला है। जानती है इसके बारे में कुछ आप? नहीं जानती ना? इंस्पेक्टर जब्त कर लो ये प्रॉपर्टी। मैडम इसके बारे में शायद जानती हो आप। कब तक चलते रहेंगे ऐसे? मेरे ख्याल में अब घर चलना चाहिए। मैडम ये भी नहीं जानती आप? याद कीजिए। और कर्जत में जो 60 एकड़ की जमीन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम लोग काफी आगे निकल आए हैं। ऐसे कब तक चलते रहेंगे? इंस्पेक्टर मैडम को पानी पिलाओ। आप सुन रही हैं ना? प्रॉपर्टी के बारे में जानती हो साहब? कुछ नहीं जानती। बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नहीं जानती हूँ मैं। घर पे वीरू इंतजार कर रहा होगा। आप प्लीज घर चलिए। इसके बारे में आपको मालूम नहीं? नहीं है, ठीक है। बताइए तो सही, कहाँ जाना है? धर्मपाल, आगे से लेफ्ट लो। कहाँ जाएंगी आप? सवाल मत करो, लेफ्ट लो। अरे, बताइए तो सही, कहाँ जाना है आपको? लेफ्ट लो, कहा ना तुमको? हाँ, लेफ्ट ही ले रहा हूँ। जब्त कर ली गई है। तुझे क्या लगता है आजू और उसके साथियों ने करवाया है सब कुछ? वैसे तेरे बारे में मुझे इतना समझ में आ गया है कि तूने अब भी नाजायज तरीकों से पैसा कमाना बंद नहीं किया, इसीलिए सारे पैसे से तुझे हाथ धोना पड़ा। वरना किसी में हिम्मत है कि तेरी प्रॉपर्टी को हाथ भी लगा जाए? तेरे लिए ये बेनामी एंड इल्लीगल है, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने किस कीमत पर पाया है इसे। और अगर ये बेनामी ना होती, इल्लीगल ना होती, तो मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी रख कैसे सकती? तो ठीक है ना, उसके जाने का क्या गम? कानून के खिलाफ जाएगी तो उसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तुम जैसे लोगों की यही ट्रेजेडी है, कानून की ताकत को हमेशा कम आंकते हो और फिर किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो। मुझ जैसे लोग, कितनी आसानी से तूने ये कह दिया ना। नेचुरली फिलहाल तो तेरा पलड़ा भारी है। कितनी खुश हो रही हो तुम लोग मेरी दोस्त मेरी ये हालत देखकर। कंचन इज अ ब्लडी क्रिमिनल, उसे अपनी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तुम भूल रही हो कि आरजू की ऑर्गेनाइजेशन मेरी इस इल्लीगल प्रॉपर्टी की कमाई पे चलती है। देख कंचन, तू अपनी इन बातों से मेरी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकती। आरजू और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात ही दूसरी है। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आरजू का तेरी सीबीआई इंटेरोगेशन से कुछ लेना देना नहीं है। तू अपने किए की सजा भुगत रही है। अगर तू पहले ही मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन ही ना आता। तेरी बात मान ली थी, तेरी बात मान ली थी। तू मानती क्यों नहीं कि तुम लोग इस इंक्वायरी के पीछे हो? गॉड कंचन, क्यों उल्टे सीधे मतलब निकाल रही है? अगर उस इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी रुकवाई नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस इंक्वायरी से इन्वॉल्व है। हर वक्त बात घुमा फिरा के, बहाने निकाल के मान क्यों नहीं लेते तुम लोग के तुम लोग मुझे तबाह करना चाहते हो? चिल्ला मत कंचन। क्यों ना चिल्लाऊं? मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मुझे धोखा देती है, मुझे तबाह करना चाहती है। मेरी सारी जिंदगी तहस नहस हो रही है और मैं क्यों ना चिल्लाऊं? देख कंचन, तेरे बारे में मुझे ये समझ में आया है कि तू
कभी भी कोई भी काम सोच समझ के नहीं करती। एक बार एक रास्ते पर चढ़ जाए तो फिर उससे हटकर दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता तुझे। मुझे तुझसे वैसे भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि मेरी किसी बात का तुझ पे असर तो होने नहीं वाला है। मेरे इतना कुछ कहने के बाद तो सिर्फ इतना ही बोलेगी? हाँ, इतना ही कहूंगी। और क्या कहूं बता? कंचन! कंचन! ओह गॉड! इतने बुरे दिन दिखाए हमें, और क्या अब इससे भी बदतर दिन देखने पड़ेंगे। अरे अभी आते थे तबीयत खराब हो गई। कैसे? अरे बस अंदर ले चलो। दीदी, दीदी, तू प्लीज नहीं। और उठाना पड़ेगा। संभाल के प्लीज कर। सब ठीक हो जाएगा। दीदी, एवरीथिंग भी ओके। तुम लोग खड़े खड़े देख के आ रहे हो, जाके पानी लेके आओ, जाओ जल्दी गो। दीदी, लेकिन इनको हुआ क्या इनको? वो बस सुबह से मैं क्या बताऊं तुम्हें, बस पानी 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 सब ठीक हो जाएगा दीदी, डोंट वरी। सब ठीक हो जाएगा दीदी। दीदी, दीदी हैव वाटर। दीदी पानी पियो। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कोई तमाशा हो रहा है इधर? जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ यहाँ से, गो एवरीबॉडी गो। जाओ यहाँ से, गो। किसने की आपकी हालत दीदी? मुझे सर एक बात बता दो दीदी, किसने की आपकी हालत? उसको छोड़ूंगा नहीं दीदी, आई स्वेयर दीदी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं दीदी। जस्ट टेल मी हु डिड इट दीदी। दीदी, वाह कमिश्नर साहब, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने तो। मुबारक हो, मुबारक हो। दारू पियो यार, सेलिब्रेट। बिंद्रा साहब, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी। आरजू बेटा, बुराई को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, तुम मेरे पास आई थी कंचन से बदला लेने की बात करने। उस वक्त मैंने तुमको रोक दिया था। अब बता, सही किया था या गलत? आपने बिल्कुल सही किया सर। हालांकि कंचन की बेनामी प्रॉपर्टी के मुद्दे को आपने शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी हुआ सब कुछ आप ही की मदद से। कमिश्नर साहब, अगर आप जैसे ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर इस मुल्क में मौजूद हों, तो कंचन और राणा जैसे सभी आदमियों का सफाया हो सकता है। क्यों आरजू? बिल्कुल। अरे भाई, बुरे कर्म करने वाला तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती भाई, उसको सजा तो मिलनी है ही। अब देखो ना, ये कंचन सारी जिंदगी गरीबों की जमीन जायदाद जोर जबरदस्ती के साथ छीनती रही, पर आज क्या हुआ? अचानक अपने आप सब कुछ छिन गया। आरजू बेटा, उसको जाके कहो कि अपना रास्ता बदल ले, अपने पाप धोने की कोशिश करे, ताकि और जलील होने से बच जाए। बिंद्रा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ जंग बहादुर साहब, बताता हूँ। आरजू बेटा, ये फोन लो और कंचन से बात करो। उसको कहो कि उसको जो कुछ मिलना था वो तो मिल चुका है, अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। नहीं आरजू, ये गलत है। गलत क्या है इसमें? भाई, अपनी दोस्त को एक अच्छी नेक सलाह दे रही है, इसमें गलत क्या है? बिंद्रा साहब, मेरे ख्याल से ऐसा करना उसके जले पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। तो ठीक है, फिर आरजू को ही तय कर लेने दो कि वो क्या कहना चाहती है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं उससे कहूंगी कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत है। हेलो, यस। कंचन सोनी है वहाँ? देखिए, इस समय मैं कंचन जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, शी इज वेरी बिजी। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। आरजू। आरजू,
देखिए आरजू मैं ना तो नहीं। अगर वो बिजी है तो मुझे भी उनसे कोई बात करने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हें एक मैसेज देना था, वो तुम उन्हें दे देना। उससे बस ये कह देना कि मैंने उसे सबक सिखा दिया है और उसके रेशमी पंख कट चुके हैं। कटे हुए पंखों वाली चिड़िया अगर उड़ने की कोशिश भी करे ना तो मुंह के बल गिर जाती है। इसलिए उसकी खैरियत इसी में है कि अपने आप को चुपचाप पुलिस के हवाले कर दे, वरना सरेआम काला करके उसे काल कोठरी में डलवा देंगे। कैसे कहा उसने मेरे बारे में ऐसा? मेरी दोस्त है वो। मैंने आपसे पहले भी कहा था दीदी, आपसे मैंने पहले भी यही कहा था, बच के रहो लोगों से दीदी, बच के रहो। आपने मेरी एक नहीं सुनी दीदी। मेरी दोस्त है, कैसे कहा उसने मेरे बारे में? सब नाम की दोस्त है दीदी, सब। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्या मतलब? क्या हुआ? क्यों घबरा गए? बहुत डर लगता है ना मौत से तुम्हें? लगता तो है, क्यों आपको नहीं लगता? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे डर नहीं लगता मौत से, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुम जैसे बेवकूफों से डरता हूँ। क्या मतलब? तुम्हें किसने कहा था कि दीपक सेठ को जाके गोली मारो? भाई मैं ये समझा कि उसे गोली मारूंगा तो आप खुश हो जाएंगे। हाँ मैं खुश होता अगर वो मरता। मतलब ये कि वो मरा नहीं, अस्पताल में है, कोमा में है और किस वक्त होश आ सकता उसे। सवाल ही नहीं उठता सैगल साहब, गोली ठीक सर पे लगी है। फिलहाल तो उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। हाँ अगर एक बार फिर कोमा से बाहर निकला तो एक बार फिर गोली मार देंगे। फिर गोली मार दोगे? गोली जरूर मारना, लेकिन सोच समझ के, मुझे मत फंसा देना तुम। मैं समझा नहीं। तुमने ये पिस्तौल इस्तेमाल की थी? हाँ लेकिन ये वही पिस्तौल है जो मैंने तुम्हें दी थी, जिसमें तारा की उंगलियों के निशान थे। आप तक कैसे लगी? शुक्र करो कि मेरे पास आई, किसी के और हाथ लगती तो लेने के देने पड़ जाते, समझे? तुम तो इसे वहां छोड़ा है ये सोच के कि तारा की उंगलियों के निशान है, तारा फंस जाएगी। हाँ। लेकिन मिस्टर बॉबी, जिस वक्त तुम गोवा में दीपक सिर पे गोली चला रहे थे, तारा यहाँ ऑल इंडिया होटल फेडरेशन की मीटिंग अटेंड कर रही थी, समझे? I see. Oh, I see. अगली बार कोई कदम उठाओ तो सोच समझ के उठाना, ऐसे खेल ताकत से नहीं दिमाग से खेले जाते, समझे? तारा वो शमशेर, तुम और यहाँ उठो और फौरन निकलो बाहर। मैं जाता हूँ, इसमें चिल्लाने की क्या बात? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात की तारा की कुर्सी पर बैठे हुए? कुर्सी आगे कुर्सी होती है, बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया था तो बैठ गया आराम करने। आराम? कुछ दिन पहले तो तुम हमारे होटल में रोते गिड़गिड़ाते काम मांगने आए थे और अब तुम्हें अय्याशी सूझ रही है। उस वक्त अगर हम तुम्हें अपने होटल में किचन में बर्तन साफ करने की नौकरी देते ना, तुम झक मार के कर लेते। लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तारा की एब्सेंस में तुम उसकी कुर्सी पर बैठे हुए? बेटे ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। क्या हो गया अगर कुर्सी पे बैठ गया तो? गरीब हूं ना, पर इंसान तो हूं और बुजुर्ग भी हूं। कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल किया होता, कुछ इज्जत तो रखो मेरी। इज्जत? और तुम्हारी? तुम जैसे आदमी तो वैसे होते हैं जो उम्र के साथ और भी बड़े मुजरिम बन जाते हैं। शमशेर सिंह, अगर मैं तारा की जगह होती ना तो तुम्हें बाथरूम साफ करने तक की नौकरी नहीं देती। क्या? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कभी भी तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। खैर वो तो है। तुम अपनी जुबान की कैंची बंद रखोगे थोड़ी देर के लिए? अगर तुम बंद करोगी तो
आउट यू बास्टर्ड। और अगर मुझे तुम दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रहने दो, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो और मजे करो। तुम क्यों इस कारोबार के लफड़े में पड़ती हो? तारा को संभाले तो सब कुछ। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि उसको तारा कहकर बुला रहे हो तुम? फौरन यहाँ से चले जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी शमशेर। हाँ, जाना तो मुझे ही पड़ेगा क्योंकि तुम चिल्लाना बंद करोगे नहीं। बाय। पटेल जी, पटेल जी, क्या बात है? इस आदमी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये सारे सेठ होटल को खोखला कर देगा। किसकी बात कर रही हो? शमशेर सिंह की, और किसकी? हाँ वो तो है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? मैं ही करूंगी जो करूंगी, इस तरह चुप नहीं बैठूंगी मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी दीपक सेठ होटल में नहीं होते हैं तो ये तारा किसी न किसी आदमी को काम पे क्यों रख लेती है? पहले बॉबी था और अब शमशेर। मतलब क्या है आपका? नहीं कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। पहले तारा के रहते हुए मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं थी और अब उसके होते हुए भी मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ।